बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। बहुत शुक्रिया, आपने पिछले टॉपिक को पसंद किया, आप सब ने व्यूज़ दिए, उसको बहुत मुझे खुशी हुई, कमेंट्स भी आए स्टूडेंट्स के, तो मुझे बहुत मेरा खून बढ़ गया इससे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक ये है कि हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं एनटीसी को, स्टूडेंट का इसमें क्या किरदार है। तो स्टूडेंट के किरदार के हवाले से हम जानते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकता है एनटीसी को प्रमोट करने के लिए। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मैकेनिकल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इससे ये होगा कि चैनल ग्रो होगा और मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए इसी तरह की एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के शुरू में। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनटीसी को कैसे प्रमोट किया जाए, क्या तरीका हो सकता है। क्या कोई खलाई शटल आएगी इसको प्रमोट करने के लिए, स्पेसशिप जो उस पर रोशनी डालेगी, भाई ये एनटीसी है और इसको देखो सारे समझो और इसको आगे तरक्की देनी चाहिए। या टॉम क्रूज़ को हायर कर लेते हैं कि भाई इसको एनटीसी को प्रमोट करे, कोई ऐड बनाए, कोलगेट की है, पामोलिव नेशनल की है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसको प्रमोट आपने करना है, अपनी स्किल से करना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ के करना है, अपने आप को प्रूफ करके मार्केट के अंदर करना है। तो कैसे करना है आइए चले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से स्टेप हैं जो एनटीसी ने आपके लिए लिए हैं अब तक। एनटीसी ने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई है पीईसी की तर्ज की, ठीक है, जो रेगुलेट करती है आपके रूल्स और रेगुलेशंस को। रजिस्टर्ड किया है बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों को, बहुत अच्छी बात है ये भी। आपके लिए उन्होंने धरने दिए हैं, एहतजाज किया है आपके राइट्स के लिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, तो ये उनका बहुत बड़ा एक स्टेप है। उन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट और उनको सर्टिफिकेट इशू किया है, एनटीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइफ टाइम प्रोफेशनल टेक्नोलॉजीज़ के तौर पे भी रजिस्टर्ड किया गया है कईयों को। और एचईसी भी अब इस चीज़ का मुतरफ है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी एचईसी की जब आती है स्कॉलरशिप, वो अंदरून मुल्क और बहरून मुल्क, तो उसमें वो एनटीसी की डिमांड करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि एनटीसी ने अपनी जगह मार्केट में बना ली है। तो अब हमें उसको प्रमोट करने के लिए क्या करना है कि जिससे उसको मज़ीद आगे तरक्की मिल सके। मौजूदा हालात में जो अफसोस की बात है कि स्टूडेंट का जो किरदार है, हर स्टूडेंट का, वैसे पीईसी वालों का भी यही होता है हाल, वो क्या है, कंसिडर नहीं है, किसी किस्म की कोई स्किल्स सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, ना चाहते हैं वो किसी किस्म की भी स्किल्स सीखना, ना उनका जो मेन फोकस है वो डिग्री हासिल करने पे है। जनाब अली, अगर आपको डिग्री बगैर स्किल्स के मिल जाती है तो वो बिल्कुल आपके लिए ऐसे ही है कि जैसे आपने एक दुकान से कोई सामान लिया है और उसकी वो रसीद दे दी है। तो ये डिग्री नहीं है, ये आपकी जो दी हुई फीसें हैं यूनिवर्सिटियों की, उसकी एक रसीद है। तो इसको डिग्री बनाने के लिए आपको स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आर्ग्यू करते हैं कि भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा, बर्डन बहुत ज़्यादा है सिलेबस का। तो जनाबे वाला, हम एचईसी की दी हुई गाइडलाइन के मुताबिक ही आपको सिलेबस पढ़ाते हैं और वो पूरा सिलेबस पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो आप पूरा नहीं सीखेंगे तो आप एचईसी के मुताबिक वो क्वालिफाइड ही नहीं है अगले कोर्स में इनरोल होने के लिए। क्लियर डायरेक्शन नहीं है रिसर्च, भाई क्या करना है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। आगे पूछा जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो एक समंदर है, उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, रोबोटिक्स है, एचवीएसी है, हीट ट्रांसफ़र है, ठीक है, न्यूमेरिक हीट ट्रांसफ़र है, पावर प्लांट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पेरोलिसिस है, बायोटेक्नोलॉजी है। क्या करना है कुछ पता नहीं, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। फेमिलराइज मॉडर्न डेवलपमेंट के बारे में पता ही नहीं है कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कौन से सॉफ्टवेयर स्किल्स की डिमांड ज़्यादा है, क्या चल रहा है मार्केट में, तो कुछ पता नहीं है स्टूडेंट्स को। कोई एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं करना चाहते, ना रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, ना आर्टिकल पढ़ते हैं, ना कोई रिसर्च इंटरेस्ट फ़िलहाल है, बस आए हैं और बस डिग्री लेने आए हैं, 4 साल पूरे करने हैं। तो ये हमारा किरदार है। क्लियर विजन नहीं है फ्यूचर के हवाले से, या जॉब में जाना है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, जॉब कैसे मिलेगी, कुछ पता नहीं है। और ना ये पता है कि मुस्तकबिल में रिसर्चर बनना है या आगे एमएससी या पीएचडीज़ की तरफ जाना है। और जो प्रोजेक्ट है अल्लाह की वालों, वो ये है कि लास्ट सेमेस्टर के अंदर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, टीचर हजरात इनको प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाते हैं और बाद में इनको वो डिग्री दे दी जाती है। तो 6 महीने में क्या प्रोजेक्ट होता है, क्या लर्निंग होती है, ये मुझे भी नहीं पता, और अगर किसी को पता हो तो मुझे भी समझा दे।
स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई? डेवलप अ क्लियर विजन, अपने फ्यूचर के बारे में क्लियर विजन बनाए कि आया आपने जॉब की तरफ जाना है या रिसर्च की तरफ जाना है। जॉब की तरफ जाना है तो जॉब में कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉलिड वर्क चल रहा है, कैटिया चल रहा है, ऑटोकैड इन्वेंटर चल रहा है, क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, इस पर क्लियर विजन बनाए। अगर रिसर्च की तरफ जाना है तो मैट लैब है, पाइथन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ से कौन से सॉफ्टवेयर आपके पास चल रहे हैं, मशीन लर्निंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेट करें लर्निंग स्किल्स के ऊपर और उसके रिलेटेड जो कंपटीशन है उस पर पार्टिसिपेट करें। देखिए आपको ऑटो कैड तो सबको पढ़ाया जाता है, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, आप उसको सीखें। और आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन होते हैं, यूईटी में होते हैं, नस्ट में होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉमसेट में होते हैं, यूएमटी में, यूसीपी में होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करें ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो स्किल्स है वो कितनी है और इससे आपकी सीवी पे भी मस्बत असरात पड़ेंगे। अपनी रिसर्च डायरेक्शन अपने स्टार्ट करें और उस पर डिसाइड कर लें, उस पर वर्क अभी से शुरू कर दें। अभी से आप सोच लें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक समंदर है, आप वो पूरा समंदर नहीं सीख सकते, उसका एक चंक है जिसके ऊपर आप चलते हैं, उसका एक पार्ट है आप जिस पर चलते हैं। मिसाल के तौर पर रोबोटिक्स है, तो रोबोटिक्स में अगर आपने जाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में पता हो, आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता हो, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पता हो, C+ के बारे में पता हो, रोबोटिक्स के एक्टिव और पैसिव डिज़ाइन कैसे करते हैं, रोबोटिक्स की कौन सी टाइप होती है, कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में अभी से अपनी आप जो रिसर्च डायरेक्शन है उसके बारे में क्लियर हो जाए। आप जो सा है टीचिंग स्टाफ अपने टीचर से रब्ता करें पहले सेमेस्टर में के अंदर के, ताकि आपको पता चल सके वो किस चीज़ पे काम करवा रहे हैं और आपको वो क्या करना चाहिए, कौन सी रिसर्च फील्ड पे आपको काम करवा सकते हैं और आपको वो कैसे आगे लेके चल सकते हैं। और अपना सुपरवाइज़र डिसाइड करें, फर्स्ट ईयर से ही अपनी जो थीसिस है उसके ऊपर काम शुरू कर दें। 4 साल रिसर्च आपकी जब होगी तो आपके फ़ायदे ही होंगे इसके अंदर। इंटर्नशिप्स करें उससे रिलेटेड जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जाएँ, उनसे उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें और वो करें, लाजमी उसमें पार्टिसिपेट करें। सम एक्सटर्नल सुपरवाइजर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, किसी और यूनिवर्सिटी का या बैरून मुल्क अंदरून मुल्क कोई सुपरवाइज़र अगर आपको काम कर रहा है आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक, तो आप उससे रब्ता करें, उससे पूछें उसकी रिसर्च के मुताबिक और अपनी रिसर्च को उसके मुताबिक ढालें ताकि वो फ्यूचर में आपको एक्सेप्टेंस दे और आपको स्कॉलरशिप मिले। और अपने आप को अपडेट करें, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ें और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करते रहा करें। ऑनलाइन सेमिनार्स भी होते हैं बहुत सारे, उनको भी अटेंड करते रहा करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका स्किल्स इन्हांस करेगी। अब आउटकम क्या होगी इसके अंदर, तो स्टूडेंट जो से हैं वो अपने विजन के बारे में क्लियर हो जाएंगे कि भाई मैकेनिकल है, मैकेनिकल के लगे ऑटोमोटिव है और ऑटोमोटिव के अंदर मैं इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ। उनके पास स्पेसिफिक रिसर्च डायरेक्शन होगी कि मैं एनवायरमेंटल कंट्रोल पे करना चाहता हूँ, पोल्यूशन कंट्रोल पे, नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग पे करना चाहता हूँ। स्पेसिफिक रिसर्च डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उनके पास एक रिसर्च ग्रुप डेवलप हो जाएगा, जो टीचर्स के साथ स्टूडेंट होंगे, साथी मिलेंगे, मिल के बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होंगे। ये एक अच्छी एक्टिविटी होगी। कॉन्फिडेंस हासिल होगा, उसके मुतालिक वो सॉफ्टवेयर सीखेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखेंगे, इंटर्नशिप्स करेंगे, तो एक अच्छी स्किल्स डेवलप होंगी। इसके नतीजे में पार्टिसिपेशन करेंगे वो कंपटीशन में, उनको पता चलेगा कि हमारे अलावा भी मार्केट में कोई मौजूद है बंदा। इंटर्नशिप्स करेंगे और फील्ड एक्सपीरियंस वगैरह हासिल करेंगे, जिससे उनका नॉलेज और बुक का जो गैप है वो कम होगा और वो रिसर्च पेपर और रिपोर्ट राइटिंग की तरफ जाना शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत अहम चीज़ है। 4 साल के अंदर इतने काबिल हो जाएंगे कि वो जब वो सॉफ्टवेयर भी आते होंगे और वो उसका इस्तेमाल भी जानते होंगे और रिसर्च एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग आएगी, उनको रिपोर्टिंग स्किल्स उसके अंदर पैदा होंगी। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसी तरह से ही अगर आप इस तरह अपने आप को डेवलप करेंगे तो मार्केट के अंदर पता चलेगा कि भाई एनटीसी के जो स्टूडेंट हैं ना, उनमें स्किल्स हैं, उनका लेवल हाई है, तभी आप जाके पीईसी या किसी और इदारे को कम्पीट कर सकते हैं। इसके बगैर नहीं आप कर सकते। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।